हाय भाइयों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे चैप्टर 8 की, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है। इसमें क्या है, आपके त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोमेट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है भाइयों। अच्छा, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मतलब 8.1 जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके थे। अच्छा, थोड़ी सी बात और करें हम, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल था जो जिसमें बी को क्या है, राइट एंगल यानी कि बी समकोण है। तो उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी एंगल निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, जैसे साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक ए एटसेट्रा कुछ भी निकालना हो, तो उसमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लेनी पड़ती है। जिसमें एक थ्योरम बताई थी मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर अन्य बची हुई दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। एक अर्थात हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू अदर साइड्स विच वर एडेड, मतलब जो जुड़ी हुई हो। मतलब मैं कह सकता हूं कि हाइपोटेनियस के यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड कौन कौन सी हैं, एक तो परपेंडिकुलर आपकी, प्लस एक क्या बचा आपका बेस, उसे बेस कहते हैं, बेस। तो ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम थी ये है वो। ठीक है, तो इससे ही संबंधित मतलब 8.1 जो पूरी एक्सरसाइज है, इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक आवश्यकता पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 8.1 का जो वो पहला प्रश्न है। ठीक है, तो मैं पहले यूपी बोर्ड में हिंदी में समझाऊंगा और फिर आपको अंग्रेजी में उसका समझाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड वालों का। ठीक है, तो टेंशन ना लें, सीबीएसई बोर्ड वाला का वो कर्ण क्या है, लंब क्या है, दर क्या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं उसे समझाऊंगा। चलो पहले हम बात करते हैं इस वाले प्रश्न, मतलब ये प्रश्न एक ही है, मैंने हिंदी में लिखा है फिर अंग्रेजी में लिखा है। ठीक है, प्रश्न एक ही है, ये चीज़ पूछिए, साइन ए कोस ए की वैल्यू पूछिए, इसमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है। तो देखो चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी बना लिया। चलो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। देखो ये कहा है ना, कोण बी क्या है, समकोण है। तो समकोण बनाने वाली भुजा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, नहीं तो हम इसे कह सकते हैं कर्ण, क्या कर्ण, कर्ण का मतलब के। ठीक है, और जो ये शेष इसके साथ वाला जो साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है आपकी, आधार का मतलब ए से, और ये लंब रिमेनिंग साइड। ठीक है, अच्छा जिसमें ए बी इक्वल टू 24 कहा है इसने, ए बी इक्वल टू कितना कहा है 24। चलो ठीक है, बी से इक्वल टू कितना कहा है 7। ये 24/7 है यानी कि 24 सेंटीमीटर, और ये आपकी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमें वैल्यू लेके आनी है साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू लेके आनी है हमें। ठीक है, चलो पहले तो मैं यूपी बोर्ड वालों का समझा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन ना लें, मैं सीबीएसई में उसे समझाऊंगा। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल एबीसी इसमें दे दिया, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पहले वाले की बात करें साइन ए, साइन ए, तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, लाल बट्टे कक्का। क्या बताई थी, लाल बट्टे कक्का। ये आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, और ये क्या होता है आपका टेन। तो साइन यही तो है, साइन क्या है, ये है। अर्थात मैं कहता हूँ लंब अपॉन कर्ण। अब लंब क्या है इसमें, ए बी, तो ए बी अपॉन कर्ण, और कर्ण क्या है ए सी। बोलो, लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। अब चूंकि हमारे पास ए बी की तो वैल्यू दी है,
ए बी की तो वैल्यू दी है 24, ए सी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अभी बताया मैंने शुरुआत में कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा लानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो बची हुई भुजाओं के स्क्वायर के कैसा होता है, बराबर। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी, ए सी का स्क्वायर। लंब आपका ये होता है, परपेंडिकुलर जो साइड होती है कितनी है ये, और आपकी ए बी, प्लस आधार आपका बी सी, ठीक है। अच्छा चलो, ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए सी, ए बी की वैल्यू हमारे पास दी है 24 स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू 7। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 कितना हो गया आपका 576, प्लस ये आपका 49 हो गया। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों ऐड किया तो कितना आएगा 625, 625। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 625 क्या हो गया आपका 25 का स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, अगर कभी भी आपके पास ऐसे आए यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम इसे कहते हैं 2 का स्क्वायर, जो घातों की कंपेयर करते हैं ना, तुलना करते हैं, तो उसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इसके बराबर हो जाती है, एक्स इक्वल टू 2, लेकिन इसमें प्लस माइनस आता है, क्या आता है, प्लस माइनस। अब चूंकि कंडीशन तो ये भी इसमें सेम ही है, मतलब मैं कह सकता हूँ ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 25, एक कंडीशन है। देखो दोस्तों, क्या आपने ये कभी सुना है कि इसकी जो हाइट है या उसकी जो लंबाई एटसेट्रा कुछ भी सही कि -5 मीटर है या फिर -6 सेंटीमीटर है, जिसमें कहूँ हमारे यहाँ से आगरा -60 किलोमीटर है, सपोज करो, तो ऐसा कभी नहीं होता। मतलब मैं कह सकता हूँ दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं की जाती, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या नहीं लेंगे, माइनस में। तो ए सी इक्वल टू हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर, बस ये हमें निकालना था, ठीक है। अब जो वैल्यू पूछी है उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है साइन ए, ये है ना साइन ए, चलो यहाँ पर निकाल रखा है हमने साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखा था अभी, ए बी अपॉन ए सी, अर्थात लंब बट्टे कर्ण, सॉरी ए बी अपॉन ए सी, लंब बट्टे कर्ण, ए सी यही तो है ना। तो ए बी कितना हुआ, ए बी अभी निकाला ना, वो ए बी दे रखा है उसमें 24, ए सी कर्ण कितना है आपका, कितना निकाला अभी हमने 25 सेंटीमीटर निकाला, तो कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू यानी कि आंसर कितना हो गया ये 24 यानी कि 24/25, जो कि आपका क्या है बच्चों, गलत। यही गलती स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं। कैसे, मैंने शुरुआत में ये बताया था आपको, क्या बताया था कि जब कभी भी एंगल के बारे में पूछता है, यानी कि साइन ए पूछे, साइन सी पूछे, एटसेट्रा कुछ भी पूछे, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है, वो हमारा लंब का कार्य करती है। अच्छा, इसमें पूछा है ए, कौन सा एंगल पूछा है, ए। तो ए बी यानी कि अगर बात करें ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी लंब, क्या हो जाएगी लंब। तो देखो लाल बट्टे कक्का, क्या लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब आपका कौन सा है, इसमें लंब कौन सा है, ये वाला। तो हम लिखेंगे पहले तो चलो लंब अपॉन कर्ण लिख दें, और लंब क्या कार्य करेगा इसमें, बी सी अपॉन कर्ण। कर्ण तो आपका कभी भी बदलने वाला है नहीं है, कभी भी बदलने वाला नहीं है कर्ण। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो
वैल्यू आएगी। तो बी सी कितना हुआ आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना आपका 25। ये आपकी वैल्यू होगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पहले वाला बताया था ना, वो काफ़ी स्टूडेंट क्या कर देते हैं गलती, जल्दबाजी में। ध्यान रखिए, जो एंगल पूछा है उसके सामने वाली साइड हमेशा लंब होती है, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर एंगल सी के बारे में पूछता तो एंगल सी के सामने वाली साइड ये है ना, ये भी, तो ये आपकी परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगी। क्लियर है ना। कर्ण आपका होता ही है, लंब के अलावा जो बची हुई साइड वो आपका आधार यानी कि बेस होता है। क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं हम। देखो आगे पूछ रहा है भाई, यानी कि कौसे की वैल्यू निकालो भाई। किसकी? कौसे की। तो कौसे के बारे में देखो, लाल बट्टे कक्का, कौसे क्या है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, क्या? आधार बट्टे कर्ण। चूंकि एंगल ए के बारे में पूछ रहा है सी में भी, तो इसके सामने वाली साइड लंब, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन सा होगा? ए बी, अर्थात ए बी अपॉन कर्ण कितना? ए सी। तो ए बी कितना आया? ए बी आया आपका 24, कर्ण कितना आया? कर्ण आएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलो अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, क्या है सेकंड वाला पार्ट? ये वाला सेकंड वाला, इसको आप वैसे तो इसे पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, लेकिन इसे आप खुद करने की कोशिश करना। वैसे तो मैं इसे करा रहा हूँ, ठीक है, और फिर भी नया आए तो इसे देख लेना। क्लियर है ना। देखो ये वह कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है साइन सी। अब आपको दिख रहा होगा इसमें एंगल सी चेंज कर दिया, इसमें एंगल सी क्या कर दिया आपका? चेंज कर दिया। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी ये है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो साइन ए इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण तो होता ही है आपका, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है इसका? सी के हिसाब से ए बी, अर्थात मैं पहले लंब बट्टे कर्ण लिख दूं। लंब कितना हो गया? ए बी। एंगल सी है ना, सी के सामने वाली साइड हो गया लंब, बस कर्ण तो कभी बदलने वाला है ही नहीं है, कितना है? ए सी। क्लियर है। ए बी कितना है आपका? ए बी है 24, ए सी कितना है आपका? 25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलो अगले बार प्रश्न की ओर बात करते हैं। साइन सी की, अब ये कह रहा है कॉस सी। क्या कह रहा है? कॉस सी। कॉस सी क्या? कॉस सी। अब कॉस सी के बारे में अभी अभी हमने पढ़ाया, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या होगा कॉस सी के लिए? जो सामने वाली साइड है लंब, तो ये कर्ण फिक्स हो गया, बची कौन सी साइड? बी सी, आधार हो गया। कर्ण कितना है आपका? ए सी। बी सी की वैल्यू 7, ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखें वैसे तो सभी साइड जो भुजा दे रखी है वो आपकी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। नहीं लाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आंसर हो गया ये आपका। ये तो हो गया यूपी बोर्ड वालों का। अब देखो सीबीएसई वाले, सीबीएसई वालों में क्या चलता है, थोड़ा ये बदल कर है। वैसे तो अंग्रेजी हिंदी वो दोनों एक ही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कर्ण ये लंब ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो इसे आप उतार लें यूपी बोर्ड वाले, और इसे उतारने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे पॉज करके उतार सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ओके, अब मैं इसे किस में करा रहा हूँ? अब मैं इसमें करा रहा हूँ सीबीएसई में, ठीक है। देखो ये तो आपकी 24 है, ये 7 है, ये आपका कर्ण नहीं है, ठीक है। ये कर्ण, ये 25 हमने निकाल लिया, चलो ठीक है, इसे दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और ये आपका ठीक है, और सब सही है, ठीक है। चलो ये आंसर भी हम दोबारा निकालेंगे आपके सामने। चलो देखो, चलो इसे भी दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये इसलिए नहीं मिटा रहा भाई, क्योंकि
अब वो करेंगे दोबारा तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी ना वीडियो, इसलिए ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल है, उसने कहा एक राइट एंगल है, हमारे पास क्या है, राइट एंगल। तो क्वेश्चन गेव, ओके ठीक है। ये आपका बी है और ये सी है, और जो बी है ना वो राइट एंगल है, कह रहा है ये बी इज राइट एंगल एट बी, ओके। जो राइट एंगल है वो बी पर है, और जो ए बी की वैल्यू दी है आपकी कितनी है, 24। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। बी सी की वैल्यू कितनी है, 7। हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं है, वी हैव नो वैल्यू ऑफ ए सी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक ट्रिक होती है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। एस का मतलब किससे होता है, साइन से, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉस से, और टी का मतलब होता है टेन से। क्लियर है ना। चलो एस का मतलब ये हो गया पी अपॉन एच, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर से, इसे कहते हैं पी। एच का मतलब हाइपोटेनियस, ये होती है सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, ठीक है। और बच्चा क्या, बेस, यानी कि ये होता है बेस आपका। क्लियर है ना। हम बात कर रहे हैं साइन ए की, तो साइन ए शुरुआत में ही दे रखा है, देखो साइन ए, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच पी अपॉन एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनियस। अब देखो चूंकि इसमें एंगल ए है, तो एंगल ए यही तो है, एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका, बीसी। देखो बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी। द बिगेस्ट साइड क्या है, एसी है। अब हमारे पास एसी की वैल्यू नहीं है, ये 24 है, ये आपका 7 है, लेकिन एसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे एसी की वैल्यू। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस का यानी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड्स है ना उनके स्क्वायर का सम, अर्थात मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, ए सी इक्वल टू, हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ए बी प्लस बेस यानी कि बी सी, ठीक है। ए सी कितना है आपके पास, ए सी है ही नहीं है, तो ए सी का निकालना है। ए बी कितना दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका, 7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 576 प्लस 49 ए सी के स्क्वायर के इक्वल। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 625, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 25, अर्थात मैं कह सकता हूँ 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था वो ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस, द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 आएगा ना, 25 आएगा क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। तो द कंपेयर विद पावर्स, पावरों से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाला जो है वो डायरेक्ट इक्वल हो जाता है, 25 हो गया ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो इसमें कह रहा है परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा,
मैंने इतनी बार बता दिया, ये आपको शायद याद हो गया या पता हो गया। यानी कि जिस किसी भी एंगल के बारे में बात करता है उसके सामने जस्ट सामने वाली फ्रंट साइड, उसके सामने वाली साइड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, BC कितना है 7, AC कितना निकाला अभी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है ये, बताओ। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं कॉस से, तो आओ अपनी ट्रिक पर। क्या थी आपकी ट्रिक? थी भाई, कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो सी मतलब कॉस होता है आपका, कॉस का मतलब अपॉन बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर की कही नहीं है, परपेंडिकुलर की कही नहीं है। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, कभी नहीं बदलने वाला। कितना है AC, तो AC। अब बेस इसकी कहा नहीं है, परपेंडिकुलर की कहा नहीं है, बेस का है, तो बचा कौन सा 24, यानी कि AB, तो AB लिख गया। क्लियर है ना। अब AB है कितना आपका 24 है, AC आपका कितना आया निकाल के 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोलो। चलो बात करते हैं साइंसी। क्या साइंसी, आ जाओ अपने पर। साइंसी देखो, साइंसी की बात करें तो आ जाओ सी पर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइंसी पहला वाला होता है ना, P अपॉन H। P कितना, H मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि AC कभी नहीं बदलने वाला। P परपेंडिकुलर, एंगल अब कौन सा हो गया है C वाला, कौन सा हो गया C वाला। अब C वाले के आगे कौन सी है साइड, कौन सी है साइड, ए भी है ना, तो ये आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ए भी देखो ये लिखा है, अरे बोलो। AC आपका कितना है, AC है आपका 25, तो 25 लिख गया। AB कितना है 24। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कॉस सी, कॉस ये है आपका कॉस कितना B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एच कभी नहीं बदलने वाला, AC बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन AC वैल्यूज पुट कर दो। एंगल C है, तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्या होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के बारे में कहीं भी डिटरमाइन नहीं किया है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर ये था, तो बेस क्या होगा ये तो फिक्स है आपका AC, ये आपका फिक्स है AC कितना 25। परपेंडिकुलर ये है, क्या है ये, तो बेस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। देखो एक और बात हम अगर बात करें तो ट्रेंगल ABC है, इसमें राइट एंगल बी एंग है, ए बी इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है, इसकी दी है, और डिटरमाइन कर पा रहा है। देखो हमारे पास दो वैल्यू दी हैं, अगर हमारे पास ये दोनों देता तो ये निकालना पड़ता है हमें, अगर ये दोनों देता है तो ये निकालना पड़ता है, ये दोनों देता है तो ये निकालना पड़ता है। देता दो ही है, तीनों नहीं देता, तीनों देता है लेकिन फिर आगे और करता है, मतलब साइन ए कॉस ए में लफड़ा पाड़ देगा। ठीक है, चलो अब वैल्यू पूछ रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको। शुरुआत में क्या बताया था, मैंने पहले करके बताया था कि स्टूडेंट किस प्रकार से गलती करते हैं, और वो गलती और वो घराते जब संभालते, अरे भाई मेरे तो इतने नंबर थे और पता चला क्या हुआ, ये हुआ, नंबर कैसे गलत हो गए, फिर कॉपी चेक करवाते वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा तो साइन ए की वैल्यू P अपॉन एच। जो सवाल का कॉन्सेप्ट है ना, जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है पहले उसे पढ़ो, फिर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उसके उदाहरण हैं उन्हें करो। आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत का एक अंश भी वो ऊपर वाला है ना बेकार नहीं जाने देगा। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड टेक रिलैक्स। ओके ओके, तो साइन ए की वैल्यू ये है, ये कर दिया हमने। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू किसके परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर ए बी सी ये दे रखा है, ए बी की वैल्यू 24, इसकी 7, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 इक्वल ये कितना है 49, दोनों ऐड कर दिए कितना होगा 625। ये द स्क्वायर ऑफ 25, 625 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 25। ए सी इक्वल टू कितना लिया 25, तो ए सी कितना है आपका 25, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 25 आ गया। बेस हमारे पास है ही और परपेंडिकुलर हमारे पास है ही, तीनों साइड आएगी हमारे पास आ गई। चलो साइन इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज ए सी है 25, देखो 25 25 25 है ना, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये चेंज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर कभी बेस हो रहा है, बेस कभी परपेंडिकुलर हो रहा है। इसमें कोई लफड़ा पाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस थोड़ी सी थिंकिंग करनी है। ज़्यादा सोचेंगे तो उससे सवाल डिस्टर्बेंस कर सकता है, ठीक है। चलो सवाल को जो क्वेश्चन है उसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने ही मत दो। ये सोचो ही मत कि हम भाई ये क्या हुआ है, ये कभी ये कर दिया कभी ये कर दिया, ऐसा नहीं है कुछ। बस एक सीध में चलते जाओ चलते जाओ। सपोज करो आपको किसी स्थान तक जाना है, क्या करना है आपको किसी स्थान तक जाना है, तो उस स्थान जैसे हमने पहले हम एक कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं, फिर तीसरा कदम, एक स्थिति ऐसी आ जाती है हम 1 किलोमीटर लंघ जाते हैं, और दूसरी स्थिति ऐसी आती है फिर आगे चलते हैं, फिर चलते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ तक हमें जाना होता है वहाँ हम एक बार पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा ही ये सिस्टम है, आप सिस्टमेटिक चलोगे, क्रमबद्ध चलोगे तो आप जरूर सवाल को कर लोगे। जब 1-2 बार आप पर सवाल नहीं आ रहा तो उसे 5-10 मिनट बाद दोबारा कीजिए, जब तक अदर सवालों को कीजिए, ठीक है नहीं। तो ये आपने देखा, पहले हमने जो सवाल यानी प्रश्न कराया वो आपका यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी माध्यम में कराया, फिर जो मैंने कराया आपका प्रश्न वो मैंने सीबीएसई में कराया। भाइयों देखो क्या बताएं आपको, वो बस वही है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और आप हमारी एक फैमिली का हिस्सा ही हैं। आपकी सपोर्ट हमारी सपोर्ट दोनों को मिलाकर तभी तो इसके होगा सपोर्ट का, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी फैमिली में जुड़ने का हमें अवसर प्रदान कीजिए भाइयों, ठीक है। तो हमने ये बताया, ये पहला प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की अगली वीडियो आ जाएगी, क्योंकि बच्चों भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि एक एक प्रश्न को बारीकी से समझें हम। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो कहीं पर तो हमें कमेंट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी उसमें है दी गई है, उसमें ईमेल कीजिए हमें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है भाइयों। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम।